हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया पांडे साइनिंग इन। और आज हम आए हैं सायन फोर्ट, जिसका निर्माण 1669 से लेके 1677 तक में किया गया था। उस वक्त हमारा देश ब्रिटिश राज्य के अंदर था, इसीलिए उस वक्त के गवर्नर गैरड ऑन्गर ने इस किले का निर्माण कराया था। तो चलिए आज इस किले को हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। सायन फोर्ट का रास्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्यान से होते हुए जाता है। पक्षियों के मीठे स्वर लोगों का मन मोह लेते हैं और हरियाली आंखों को शांति प्रदान करती है। और वहीं एक छोटा सा सीढ़ियों का रास्ता सायन किले की ओर जाता है। उस वक्त मुंबई बॉम्बे कहा जाता था और इस एरिया में 3 किलों का निर्माण किया गया था। एक था काला किला, दूसरा था रेवा किला और तीसरा था सायन किला। और इन तीनों में से सायन किले को बहुत महत्वपूर्णता दी गई थी। सायन किले को इसलिए महत्वपूर्णता दी गई है क्योंकि ब्रिटिश हेल्ड परेल आइलैंड और पोर्चुगीज हेल्ड सेल्सेट आइलैंड के यह बीच में पड़ता था और इन दोनों के बीच में पड़ने के कारण निगरानी रखने के काम आता था। इस किले पर पहुंचने का मार्ग बहुत ही सरल है। सिर्फ 5 मिनट का ट्रैक करके आप ऊपर पहुंच सकते हैं। और अगर नहीं भी ट्रैक करना चाहते हैं तो सीढ़ियों का रास्ता मौजूद है। यहाँ से जो व्यू दिखता है वह अवर्णनीय है। आप ऊपर से मुंबई का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। तो चलिए आपको किले की सुंदरता दिखाते हैं। बता दें कि ऐसे पतले रास्ते से जब आप चलकर आएंगे तो आपको भी आगे चलकर यह सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा, जैसे आज मुझे मिला है। जिस प्रकार मैं इन छोटे छोटे रास्तों से चलकर आई, इससे ये साबित होता है कि उस वक्त अंग्रेज जो थे, जिन्होंने ये फोर्ट का निर्माण करवाया था, वो भी ऐसे ही चलकर आते होंगे और यहाँ पर अपने दुश्मनों पर नज़र रखते होंगे। इस फोर्ट की सुंदरता अवर्णनीय है। इसकी छाया में बैठ के मन को शांति मिलती है, लेकिन जब नज़र इन दीवारों पर जाती है तो मन में एक खेद सा पैदा हो जाता है। आप अपने घर की दीवारों पर ऐसा कुछ लिखा देखना पसंद करेंगे कि दीवारों को रंगीन कर दिया गया है। यहाँ पर अपने प्रेमी और प्रेमिका का नाम लिखकर इन सब चीज़ों को खराब कर दिया गया है। मेरा आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि जो ब्यूटी जैसी है उसे वैसे ही रहने दीजिए। अगर आप उसकी इम्प्रूवमेंट में हाथ नहीं बढ़ा सकते तो प्लीज़ उसे खराब करने का भी आपका कोई हक नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तोप है और मेरी जहाँ तक की जानकारी है, मुझे ऐसा पता था कि यहाँ पर 2 तोप मौजूद थे, लेकिन एक तोप कहाँ गया वो आज तक किसी को पता नहीं चला है। तो इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त अगर होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फोर्ट की ये भी खासियत है कि नीचे उद्यान है और ऊपर काफ़ी बच्चे ट्रैक कर आते हैं और यहाँ का मज़ा लेते हैं। ऐसे ही मुझे आज कुछ बच्चे मिले हैं जो हाय बोलना चाहते हैं हमारे वीडियो में। तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, यस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वेरी गुड।
जब हमने लोगों से बात की तो हमें पता चला इस किले की बाउंड्री पहले बहुत ही बड़ी थी। जो रेलवे रूट यहाँ से दिखता है वो भी इस किले के अंतर्गत आता था, पर धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई और किले का क्षेत्रफल कम होता गया। हमने काले किले की व्लॉग में एक सुरंग का जिक्र किया था जिसका निकास सायन के किले में होता है, ऐसी एक धारणा थी, लेकिन हमें काफी ढूंढने पर भी वह सुरंग नहीं मिली। ऐसा हमने माना है कि गवर्नमेंट ने शायद उसे बंद करवा दिया है। वैसे देखा जाए तो मुंबई में अन्य किलों में से सायन किला काफी स्वच्छ है, लेकिन थोड़ी सी रिस्टोरेशन की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ी भी इतिहास के नाम पर कुछ देख सके। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, पर जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि thousands of forts, thousands of wars, thousands of martyrs, thousands of kingdoms and thousands of sacrifices, but still stands strong even today to say its history, but there is no one to hear it. Be the one to hear them. And with all this is Priya Pandey signing off.